सास के बेटे ने की पसंद की शादी। माँ, मैं गांव जाकर पुरानी जमीनों को सब हिसाब कर आया हूँ। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा किया बेटा, वरना हमें गांव के चक्कर ही लगाने पड़ते और तुम्हारे बाप को बहुत काम करना पड़ता। चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं तुम्हारी शादी के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखूंगी। नहीं नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों बेटा, इसकी क्यों जरूरत नहीं है? मुझे एक लड़की बहुत पसंद है। मैंने तो उसके वालिदैन से बात भी कर ली। अरे बेटा, तुमने मुझे बताया भी नहीं और बात भी कर आए। वैसे वो लड़की रहती कहाँ पे है, कौन है, नाम क्या है? अरे माँ, वो लड़की गांव में रहती है और उसका नाम लुबना है। वो बहुत अच्छे घर से ताल्लुक रखती है। आप जैसी बहू चाहती हैं वो बिल्कुल वैसी है। माँ, मुझे तो वो बहुत पसंद है। आप जल्दी से उसके घर रिश्ता लेके चले जाएं। अरे अरे अरे, सब्र तो करो। मैंने कब कहा कि गांव से ही लेकर आनी है? मुझे गांव की कोई बहू नहीं चाहिए। मैं बहू लेकर आऊंगी तो शहर से ही लेकर आऊंगी। अरे बाबा, आप ही मम्मा को कुछ समझाए ना। हाँ हाँ, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अरे बेटा, तुम करो पसंद की शादी। इसको मैं खुद ही समझा लूंगा और कल हम रिश्ता लेकर जरूर जाएंगे। अरे वाकई बाबा। और फिर ये रिश्ता लेकर चले जाते हैं और फिर जल्द से जल्द इनकी शादी हो जाती है। वो शादी होकर जब वो घर आती है और उसकी सास उससे बहुत गुस्से से बोलती है और कहती है, अब तुम इस घर में आ तो गई हो तो इस घर के काम अच्छे से करना। अरे अरे माँ जी, आप मुझे एक मौका तो दें। मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। सुबह होते ही वो अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, रसोई में जाकर क्या बनाऊं? तुम्हें नहीं पता, बहू पहले दिन कुछ मीठा बनाती है। जाओ जाकर चूल्हे में खीर चढ़ा दो, सब घर वाले आते ही होंगे। ठीक है माँ जी। और फिर वो जल्दी से जाकर खीर बना लेती है। खीर बनाकर वो टेबल में लगा लेती है और सब घर वाले आ जाते हैं टेबल पर। अरे वाह बेटा वाह, बहुत मजेदार है। तुमने तो मेरे पुराने दिन याद करवा दिए। ये लो तुम्हारा इनाम। उसका ससुर उसकी तारीफ कर ही रहा होता है, तभी उसकी सास बोलती है, मैं तो अपने दूसरे बेटे की बहू शहर से ही लेकर आऊंगी। अरे हाँ हाँ, ले आना, कोई मना नहीं करेगा। अब तुम अपने पसंद की बहू लेकर आना, हम भी देखेंगे कौन सी बहू लेकर आती हो। उसकी सास उससे बहुत काम करवाती और जुल्म करती, लेकिन लुबना चुप कर हर काम कर देती थी। एक दिन उसकी सास अपने दूसरे बेटे का रिश्ता लेने शहर चली जाती है और उसकी बात पक्की कर आती है और फिर जल्द अज जल्द दूसरे बेटे की भी शादी कर अपनी बहू को घर ले आती है। और वह बहू आते ही बोलती है, अरे सासू माँ, आपने ये कैसा ड्रेस पहना है? कितना ओल्ड फैशन है और कितना छोटा घर है आप लोगों का। मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर? अरे अरे बेटी, तुम जाकर आराम करो, सुबह खाने पर मिलते हैं। सुबह हो जाती है और बड़ी बहू लुबना ने सारा नाश्ता टेबल पर लगा दिया था, लेकिन दूसरी बहू अभी तक उठी ही नहीं थी। वो सुबह 12 बजे उठती और नीचे आकर कहती है, अरे लुबना, मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तभी सास उससे कहती है, अरे बेटा, ये तुम्हारे उठने का टाइम है। 12 बजे तुम उठ रही हो, अब जल्दी से नाश्ता कर लो। अरे माँ जी, अभी तो मैं जल्दी उठ गई हूँ। घर में तो मैं 1-1, 2-2 बजे उठती हूँ। मैं तो रोज लेट ही उठा करूँगी। इस बात को छोड़ो, तुम जल्दी से नाश्ता कर अच्छी सी साड़ी पहनकर नीचे आ जाना। तुम्हें कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं। मैं रामू काका के हाथ तुम्हारे कमरे में साड़ी भिजवाऊंगी। ठीक है? ठीक है माँ जी, आ जाऊंगी। और उसकी सास उसकी साड़ी उसके कमरे में भिजवा देती है, लेकिन उसे वो साड़ी पसंद नहीं आती और वो अपनी पसंद की ड्रेसिंग कर नीचे आ जाती है और सब लोग उनसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी उसकी सास उससे कहती है, अरे बेटा, मैंने जो तुम्हें साड़ी भिजवाई थी वो तुमने क्यों नहीं पहनी? अरे माँ जी, मुझे वो साड़ी पसंद नहीं आई थी, इसलिए मैंने ये पहन ली। इसमें मुझसे सही से चला भी जा रहा है और वो बहुत ओल्ड फैशन था। तभी लुबना उससे कहती है,
अरे प्रिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो सब माँ जी को कैसे बातें सुना रहे हैं। तुम जाकर जल्दी से साड़ी चेंज कराओ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे तुम्हारे माँ बाप की बहुत इंसल्ट हो रही है। सब सोच रहे हैं कि तुम अपने घर से यही सीख कर आई हो। बहुओं को मैके में जाकर ऐसे नहीं करना चाहिए, ससुराल जाकर ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने सास ससुर की बात माननी चाहिए और अच्छे से घर चलाना चाहिए। और वो इसकी बात सुनकर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और बात को समझने लगती है और फिर साड़ी पहनना शुरू कर देती है और घर के कामकाज में लुबना का हाथ भी बटाती थी। इस तरह सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगते। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और